Morning all of you. In standard 8 today we will see the rest of the topics. So let's begin. Page number 29. See the uncountable noun. Yesterday we talked about countable noun and today we'll explain you uncountable noun. So read the following sentences. Horses eat grass. Honesty pays dividends in the long run. Put some butter on the bread. So here you can see bold words: grass, honesty, butter. These all are describing an uncountable noun. So in the above sentences grass, butter and honesty cannot be counted. ठीक है, अभी ग्रास है, हम इसको गिन नहीं पाते. ऑनेस्टी है, ठीक है, सच्चाई मीन्स नियति जिसको बोलते हैं, ठीक है. बटर है, ठीक है, ऑयल है, बटर है, राइस है, एट्सेट्रा, ये हेयर है, ये सब कौन से हो गए? अनकाउंटेबल नाउन हो गए जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है. एन अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल इज द नेम गिवन टू द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड. ठीक है, अनकाउंटेबल नाम से ही हमको पता चलता है कि जो गिनने में नहीं आता हो, ठीक है, जो गिन ना पाते हो हम, जो अनकाउंटेबल हो. कैन नॉट बी काउंटेड, जो काउंटेबल नहीं हो, ठीक है. अनकाउंटेबल नाउन्स यूजुअली डिनोट सब्सटेंस. ये यूजुअली क्या डिनोट करता है? सब्सटेंस मीन्स मटेरियल नाउन को, ठीक है. सब्सटेंस, तो सब्सटेंस भी आपको पता है, जैसे सोना है, चांदी है, ठीक है, लोहा है, तो ये सारे सब्सटेंस में आ जाते हैं, ठीक है. और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स भी आती है इसमें. एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स यानी मैंने आपको बताया था, एब्स्ट्रैक्ट का ही मतलब होता है मीन्स जो इमोशन को डिस्क्राइब करता हो, फीलिंग्स, आइडिया, थॉट्स को डिस्क्राइब करता है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. जैसे चाइल्डहुड है, काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, जैसे आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखा ना. तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट बातें हो जाती है, मीन्स नाउन्स हो जाते हैं जिसको हम गिन नहीं पाते, ठीक है. वी डू नॉट यूज़ ए डेफिनेट नंबर. ठीक है, तो इसमें हम डेफिनेट नंबर यूज़ नहीं करते. दैट मीन्स हम ए और एन आर्टिकल इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ए और एन का मतलब होता है 1, ठीक है. नाउ सी नंबर बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन वी यूज वर्ड्स टू गिव एन आइडिया ऑफ क्वांटिटी. लेकिन हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो क्वांटिटी बताते हो, जैसे हाउ मच है इन केस ऑफ काउंटेबल नाउन्स, ठीक है. हाउ मच शुगर आर इन दी मिल्क, ठीक है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं. आई एम गिविंग यू एन एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, ठीक है. हाउ मच ऑयल आर इन दी पैन, ठीक है, कितना अंदर ऑयल डाला है या कितना आपने दूध में शक्कर डाली है. तो ये हाउ मच से आप क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया का पता चलेगा, ठीक है. लेकिन इसमें डेफिनेट आर्टिकल या डेफिनेट नंबर यूज़ नहीं होता. जैसे डेफिनेट नंबर यानी 1 है, 2 है, 3 है, या तो ए और एन आर्टिकल भी यूज़ नहीं होंगे. नाउ सी वी कैन ग्रुप अनकाउंटेबल नाउन्स इनटू द फॉलोइंग हेड्स. ठीक है, तो हम अनकाउंटेबल नाउन को इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स, ठीक है, हेड्स कर सकते हैं. जैसे मैं yesterday I talk you this groups countable. Now see this one फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में, ठीक है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ गया? करेज मीन्स हिम्मत आ गई, ठीक है. फ्रीडम है, आज़ादी आ गई. तो ये सारे वर्ड्स, ठीक है, ये तो इसमें 2 ही दिए हुए, लेकिन और भी हो सकते हैं. जैसे काइंड है, फिर विस्डम है, इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये सब क्या आ गए? इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं. फिर मटेरियल नाउन का देखिए तो वुड है, पेपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है. तो मटेरियल क्या बता रहा है? मटेरियल में मैंने जैसे आपको बताया था ना, सोना है, चांदी है, लोहा है, ठीक है, ये जो भी है, या पेपर है या लकड़ा है, कुछ भी है, ये सब्सटेंस जो है, ठीक है, इसमें आ जाएंगे जो काउंटेबल नहीं है. फिर थिंग्स कंसिडरेड इन क्वांटिटीज़ और इन मास, ठीक है, जो क्वांटिटी में आती हो चीज़ें या तो मैस में आती हो, लाइक ग्रास, वीट, शुगर, ठीक है. जैसे ग्रास है, फिर वीट है यानी गेहूँ, शुगर है, ठीक है, राइस भी आ गया, ठीक है, ग्रेम्स भी आ गए, पल्सेस भी आ गए. पल्सेस यानी दाल होती है, ठीक है. फिर बोलते हैं ना कठोर जिसको बोलते हैं, वो भी आ सकती है इसमें, ठीक है. नाउ सी लिक्विड्स में क्या आ गया? इंक आ गई, मिल्क आ गई, वाटर आ गया, ऑयल आ गया, ठीक है, बहुत सारी ऐसे, बटर आ गया. तो ये सब आ जाता है इसमें. नाउ सी
गैसेस, तो गैसेस में ऑक्सीजन आ गई, हाइड्रोजन आ गई, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन वाली भी गैस होती है, ठीक है। तो ये सब गैसेस में आ गई। नाउ सी नेचुरल फेनोमेना। तो नेचुरल फेनोमेना जैसे हीट है, कोल्ड है, सनलाइट है, ठीक है, जो नेचुरल फेनोमेनन थिंग्स जिसको बोलते हैं। फिर ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, लर्निंग की बातें मीन्स मैथमेटिक्स से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, ये सारी, ठीक है, सब्जेक्ट्स रिलेटेड। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, सभी लैंग्वेजेस में इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, ठीक है। अभी आपने कभी ऐसे यूज़ किया है दिस इज ए ग्रामर सब्जेक्ट, दिस इज एन इंग्लिश सब्जेक्ट? नहीं ना, ठीक है। तो इसमें क्योंकि हम ये काउंटेबल है ही नहीं, ठीक है। अभी इंग्लिश है तो इंग्लिश अलॉट है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम कोई पर्टिकुलर नंबर या तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। फिर जिरंट से, ठीक है, रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग। तो अभी जिरंट मैंने आपको आगे चैप्टर में भी बताया था, ठीक है, जिसमें ING लग जाती हो और नाउन की जगह आ जाता हो, जैसे स्विमिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, टॉकिंग है, ठीक है, ये सब आ जाता है इसमें। सो आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे। आई होप you all understood this uncountable noun. It is very easy, आप सिर्फ पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। सो टिल देन, बाय बाय।